अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ और मैं हूं अज़का अहमद। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले बात करें। अफगानिस्तान ने भारत की सीमा पर पाकिस्तान पर हमला किया। मुंह तोड़ जवाब के बाद अफगान हुकूमत ने सीज़ फायर की दरख्वास्त की। अब बॉल अफगानिस्तान के कोर्ट में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहते हैं हालिया वाक़यात में सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। अफगानिस्तान में दहशत गर्दों को खुली छूट दी गई। अफगान हुकूमत को कई बार समझाने की कोशिश की। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा ने भी मुतादिद बार अफगानिस्तान का दौरा किया। बदकिस्मती से तमाम काविशों के बावजूद महाजराई का रास्ता अपनाया गया। अफगानिस्तान के साथ जायज़ शराइत पर बातचीत के लिए तैयार है। मजीद बोले, फ़लस्तीन से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम होनी चाहिए। IMF की जानिब से किस्त की मंजूरी पर शुक्रगुजार हैं। मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तान की शय के जिस वक्त ये हमला हो रहा था पाकिस्तान के ऊपर, तो उनके जो वज़ीर ख़ारजा मुतकी वो दिल्ली में थे, तो हमें पर मजबूरन ये जवाब और भरपूर फ़ौज पाकिस्तान देना पड़ा। दहशतगर्द अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं, उनको खुली छुट्टी है। पाकिस्तान के अंदर बेगुनाह शहरियों को शहीद कर रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान के जवानों और अफसरों को उनको शहीद उन्होंने किया। जो हालिया वाक़यात हुए हैं उससे यकीनन सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। इससे पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एक से ज़्यादा मरतबा जा चुके, डिफेंस मिनिस्टर एक से ज़्यादा मरतबा काबुल जा चुके। बदकिस्मती से तमाम काविशों के बावजूद ये ना हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम सीज़ फायर चाहते हैं। उन्होंने दरख्वास्त की। कल हमने फैसला किया कि 48 घंटे की वक्ती इंटरिम सीज़ फायर हम करेंगे। पाक फौज की दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां जारी। सीज़ फायर का फायदा उठाकर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन के दौरान 79 से 84 दहशतगर्द जहानुम वासिल कर दिए गए। सदर, वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला ने कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया। सीज फायर का फायदा उठाकर अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। महमद में भारतीय प्रॉक्सी फितना अल ख्वारिज के खिलाफ कार्रवाई। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 45 से 50 दहशतगर्द जहन्नम वासिल, मुतअद्दिद जख्मी भी हुए। कार्रवाई खुफिया इतलात पर की गई, जिसमें ख्वारिज की बड़ी तश्कील को निशाना बनाया गया। फायरिंग का तबादला कई घंटे तक जारी रहा। पाक फौज ने इलाके को घेरे में लेकर क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर दिया है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खैबर पख्तूनख्वा में 13 से 15 अक्टूबर तक भारतीय प्रॉक्सी फितना अल ख्वारिज के मजीद 34 ख्वारिज को अंजाम तक पहुंचाया। ISPR के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान के जिला स्पिनवाम, जनूबी वज़ीरिस्तान और जिला बन्नू में मुख्तलिफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए। शुमाली वज़ीरिस्तान में फायरिंग के शदीद तबादले के बाद 18 ख्वारिज हलाक, जनूबी वज़ीरिस्तान में 8 दहशतगर्द मारे गए। जिला बन्नू में भी सिक्योरिटी फोर्सेज की कामयाब कार्रवाई में 8 ख्वारिज को मंतकी अंजाम को पहुंचाया गया। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी ऑपरेशन में भारतीय हमायत याफ्ता फितना अल ख्वारिज के मुतअद्दिद दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन पेश किया है। अक़वाम मुत्तहिदा रिपोर्ट में अफगानिस्तान में फितना अल ख्वारिज और अलकायदा की मौजूदगी के नाकाबिले तरदीद शाहिद मंजर आम पर आ गए। 24 जुलाई 2025 को सिक्योरिटी काउंसिल में पेश रिपोर्ट में अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर तशवीश का इजहार किया गया। तज्जियाती मुआवनत और पाबंदियों की निगरान टीम की रिपोर्ट के मुताबिक अफगान हुकूमत अलकायदा समेत दहशतगर्द ग्रोहों की खुली छूट दिए हुए है। ये दहशतगर्द ग्रोह वस्ती एशिया और दीगर ममालिक की सलामती के लिए संगीन खतरा है। TTP फितना अल ख्वारिज के पास तकरीबन 6000 जंगजू मौजूद हैं। पाक अफगान सरहदी झड़पें, 3 ममालिक ने जंग बंदी की कोशिशें की। सिफारती जराये का कहना है कि सऊदी अरब, कतर और ईरान की जानिब से पाक अफगान कशीदगी पर सालसी की पेशकश की गई। चमन में जंग बंदी के लिए कतर और सऊदी अरब ने किरदार अदा करने की कोशिश की। अफगान जहरियत और झड़पों के बायस अफगान ट्रांसिट ट्रेड मुतासर, तिजारत तातुल का शिकार है। कशीदा हालात के बायस पाक अफगान आमदोरफ्त और तिजारत मुकम्मल तौर पर मुअत्तल है। तो खबर यह है, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से सऊदी हम मनसब शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राबता।
इलाकाई और पाक अफगान कशीदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक शहजादा फैसल बिन फरहान ने खित्ते में अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। सऊदी वज़ीर खारजा का इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों की अहमियत पर जोर इसहाक डार ने इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर में करीबी ताउन के अज़्म का इयादा किया है। आपको बता रहे हैं वज़ीर खारजा इसहाक डार से सऊदी हम मनसब शहजादा फैसल बिन फरहान की टेलीफोनिक बात हुई है। अमरीकी सदर की भारतीय सफ़ीर के सामने वज़ीर आज़म पाकिस्तान की खुलकर तारीफ। शहबाज शरीफ ने कहा, मैंने लाखों जिंदगियां बचाई हैं। अब तक पाकिस्तान और भारत समेत 7 से 8 जंगें रुकवा चुका हूं। पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए। ट्रंप ने एक बार फिर भारतीय सफ़ीर के सामने मोदी के जख्मों पर नमक छिड़क दिया। कहा, भारत ने रूस से तेल ना खरीदने की यकीन दहानी कराई है। उम्मीद है पुतिन भी यूक्रेन जंग खत्म करने पर मुत्तफिक हो जाएंगे। तो आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी के दरमियान टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म ने सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। कहा, पाकिस्तान के मफाद में विफाक आपके साथ मिलकर चलने को तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात। मुल्की सलामती और अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुज़ाकराती वफ्द की भी मुलाकात में शिरकत। बिलावल भुट्टो ने पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म के सामने रखे। वज़ीर आज़म से खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में MQM का वफ्द भी मिला। सिंध के शहरी इलाकों की तरक्की से मुतालिक मनसूबों पर बातचीत हुई। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात। आसमा जहांगीर ग्रुप के उम्मीदवार बराए सदर हारून रशीद ने 629 वोट लेकर मैदान मार लिया। प्रोफेशनल हामिद खान ग्रुप के तौफीक आसिफ ने 428 वोट हासिल किए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के बारे में। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात। आसमा जहांगीर ग्रुप के उम्मीदवार बराए सदर हारून रशीद ने 629 वोट लेकर मैदान मार लिया है। मजीद क्या डिटेल्स हैं, अपने नुमाइंदे नईम मलिक से जान लेते हैं। जी नईम, बताइएगा नताइज के हवाले से। जी बिल्कुल, लाहौर में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात में आसमा जहांगीर ग्रुप के सदर जो के उम्मीदवार सदर के जो उम्मीदवार थे हारून रशीद, उन्होंने 629 वोट लेकर वो मैदान मारा। जबकि प्रोफेशनल ग्रुप हामिद खान ग्रुप के सदर के जो उम्मीदवार थे तौफीक आसिफ, उन्होंने 428 वोट लेकर जबकि दूसरे नंबर पर रहे। आज पोलिंग का अमल सुबह 9 बजे शुरू हुआ था। अभी जो गिनती का अमल जारी है, सेक्रेटरी पर जो कि वो गिनती का अमल जारी है। इंतखाबात के लिए जो गिनती का अमल है वो अभी सेक्रेटरी की वो गिनती हो रही है। लाहौर से 1070 रुकना ने अपना राय दी। ठीक है नईम, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, मजहबी जमातों, सिविल सोसाइटी और ताजर बिरादरी ने जुम्मे की हड़ताल की कॉल मुस्तरद कर दी। तहरीक लब्बैक की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत। एहतजाज के लिए वक्त और मकाम का चुनाव इंतहाई नामुनासिब करार। कहते हैं मुतालिबात गैर ज़रूरी और तर्ज एहतजाज नाकाबिल कबूल है। हुकूमती पॉलिसियों पर बिला जवाज़ एतराज़, रोड ब्लॉक और जलाओ घेराव अवाम दुश्मन अमल है। स्ट्राइक की कॉल दी जा रही है। हम बहुत सफ़र होते हैं इस तरह की एक्टिविटी से, स्ट्राइक से हमारे बहुत सारे नुकसानात होते हैं। बिजनेस कम्युनिटी पाकिस्तान पूरे में कहीं भी स्ट्राइक का पार्ट नहीं बनेगी। कि कारोबारी हालात के मद्देनजर हम जुम्मे वाले दिन किसी भी हड़ताल का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो पाकिस्तान के अंदर TLP ने बज़ौर कुव्वत एक ऐसी एहतजाज की कॉल दी जो कि किसी सूरत बनती नहीं थी। वज़ारत दाखिला की जानिब से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी आयद करने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत की सिफारिश पर वफाकी हुकूमत तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी आयद करेगी। पंजाब हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी आयद करने का इंदिया दे रखा है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के दफातर और मसाजिद के खिलाफ कार्रवाई। वफाकी इंतजामिया ने TLP के मुतादिद दफातर और मराकज़ सील कर दिए। इंतहा पसंद जमात की तमाम जायदादें और असासे महकमा औकाफ के हवाले बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जाएंगे। पोस्टर्स, बैनर्स, इश्तेहारात पर मुकम्मल पाबंदी। नफरत फैलाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद किए जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदरत अमन व अमान से मुतालिक इजलास में बड़े फैसले। इंतहा पसंद जमात की क़ियादत को 4th शेड्यूल में शामिल किया जाएगा। मुकदमात इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में चलाए जाएंगे।
लाहौर में मजहबी जमात का पुरतशद्दुद एहतजाज। पुलिस ज़राए के मुताबिक लाहौर से गिरफ्तार मुल्ज़िमान की तादाद 326 हो गई। क्रैकडाउन शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जारी है। पंजाब भर से 3400 मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। मुल्ज़िमान को A, B और C कैटेगरी में तकसीम करके गिरफ्तार किया गया है। तशद्दुद और तोड़ फोड़ में मुलव्वस अफराद की निशानदेही फुटेजेस की मदद से जारी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी का कहना है, बानी PTI को जेल की दीवारों ने ज़हनी तौर पर मफलूज कर दिया है। माजी में जिस इंतशारी जमात को मौसूफ दहशतगर्द और शर पसंद करार देते थे, अब उसी मजहबी जमात के लिए पार्टी कारकुनों को एहतजाज की कॉल दे रहे हैं। अब पाकिस्तानी ये सोचने पर मजबूर हैं, क्या इंतशार फैलाने के लिए इन दोनों जमातों का एजेंडा एक है? जिस सूबे में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वहाँ दहशतगर्दी अरूज पर है। खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त बैड गवर्नेंस, करप्शन और दहशतगर्दी का मरकज़ बन चुका है। अमन की बजाय इंतशार फैलाने के लिए हुकूमतें तब्दील करने के अलावा इस जमात के पास कोई चारा नहीं है। तहरीक इंसाफ की बतौर जमात पॉलिसी डिलीवर करना नहीं, इंतशार फैलाना है। वेलकम बैक। आपको क्या करेंगे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। सियासी मोड़ और पंजाब से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात पर गुफ्तगू हुई। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ ने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई, जबकि दोनों जमातों ने एक दूसरे के खिलाफ सख्त बयानात से गुरेज पर भी इत्तफाक किया है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, अपनी नुमाइंदा आमना जंजुआ से जान लेते हैं। आमना, बताइएगा मुलाकात का अहवाल। जी देखिए, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी की आज प्राइम मिनिस्टर हाउस में मुलाकात हुई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो वक्त की सूरत में बिलावल भुट्टो की जरदारी की सरबराही में प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुंची और मुलाकात की। पीपल्स पार्टी और शहबाज शरीफ के दरमियान जो मुलाकात है, ये पंजाब के मसाइल पर खासतौर पर हुई है। शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी के तमाम तर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको ख़त्म करने की यकीन दहानी कराई है। दोनों जमातों की क़यादत एक दूसरे के खिलाफ जो है सख्त ज़बान का इस्तेमाल नहीं करेगी। मुलाकात में इस पर इत्तफाक हुआ है। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के पंजाब से मुतालिक जो तमाम तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी इस पर डिस्कस किया गया है और शहबाज शरीफ की जानिब से ये यकीन दहानी कराई गई है कि उनकी जो तमाम पंजाब से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर किया जाएगा। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात। ठीक है आमना, बहुत शुक्रिया आपका कहा करने के लिए। सेनेट की कायमा कमेटी बराए साइंस और टेक्नोलॉजी का इजलास। वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी और PCSIR के दरमियान इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए। इजलास में PCSIR गेस्ट हाउस में पेश आने वाले नाखुशगवार वाक़े पर गौर किया गया। खातून वकील ने कमेटी को बताया, सितंबर में गेस्ट हाउस में उनके साथ नामुनासिब रवैया इख्तियार किया गया। चेयरमैन कमेटी कामिल अली आगा ने JS एडमिन बिलाल भट्ट के गैर महज़ब रवैये पर सख्त बरहमी का इजहार किया। कहा, ख़वातीन के सामने ऐसी ज़बान नाकाबिल कबूल है। वफाकी वज़ीर खालिद मक्सी ने गेस्ट हाउस बंद करने और JS एडमिन को ओहदे से हटाने की सिफारिश की। बाद अज़ां बिलाल भट्ट ने कमेटी से माफ़ी मांग ली। अमेरिका में 30 से ज़ायद सहाफ़ती इदारों का पेंटागन की नई मीडिया पॉलिसी पर दस्तखत से इनकार। सहाफ़ियों ने अमरीकी महकमे दिफा में अपने दफातर खाली कर दिए। पेंटागन का प्रेस एरिया भी सुनसान हो गया। मीडिया इदारों ने नई पॉलिसी को आज़ादी सहाफ़त और आज़ादाना रिपोर्टिंग के लिए ख़तरा करार दे दिया। पेंटागन ने मीडिया को हसास मवाद शाया न करने का हल्फनामा देने का पाबंद किया था। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, लिया की तहसील चौबारा में तलबा और तालिबात को फराहम किए जाने वाले मुसरे सेहत दूध की ज़िला इंतज़ामिया ने तरदीद कर दी। सोशल मीडिया पर वायरल खबर को गलत फहमी करार दे दिया। वालिदैन से परेशान न होने की अपील की गई है। लिया में एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर रेवेन्यू, CEO तालीम और महकमा फूड के अफसरों ने चौबारा के चक नंबर 126 ML के मुबैना मुतासरा स्कूल समेत दीगर 2 स्कूलों का दौरा किया और तलबा और तालिबात को फराहम किए गए दूध और बिस्किटों का मुआयना किया। अफसरान ने वालिदैन से मुलाकात भी की। दूध को चेक करने पर हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक करार दिया। ज़िला इंतज़ामिया ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को भी हक़ाइक़ के बरअक्स करार दिया। डेप्यूटी कमिश्नर अमीर एबिदात का कहना था, दूध को अच्छे तरीके से चेक करके स्कूलों में भेजा जा रहा है। बच्चों को बिस्किट भी दिए जा रहे हैं। वालिदैन अफवाहों पर कान ना धरें। बच्चों की जान और हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलिन तरजीह है।
तो क्या करेंगे आपको तशद्दुद, फितना, फसाद और खून रेजी की सियासत का बाब हमेशा के लिए बंद। पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला, वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक दूसरा गैर मामूली इजलास। पंजाब हुकूमत का बानी PTI के एक्स अकाउंट पर 400 लाशों वाले इश्तियाल अंगेज झूठे बयान पर पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराने का फैसला है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ लाहौर वकास गौरी से। वकास, बताइएगा इस बारे में। जी इसका ये वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एक ही दिन में दूसरा अहम इजलास है, जिसमें इमरान खान के एक्स अकाउंट पर 400 लाशों वाले इश्तियाल अंगेज बयान, ये दूसरा इजलास है। ठीक है वकास, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। बहरिया टाउन की रकम को मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बैरून मुल्क भेजने के केसेस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद ने 2 मुकदमात में मलिक रियाज को इश्तिहारी करार दे दिया। मलिक रियाज के बेटे अली रियाज मलिक भी मुतल्लिका मुकदमात में इश्तिहारी करार। अदालत का मलिक रियाज और दीगर इश्तिहारी मुल्ज़िमान की शनाख्ती कार्ड और सिम्स ब्लॉक करने का हुक्म है। इस बारे में भी आपको मजीद अपडेट करेंगे, लेकिन अभी तक के लिए इतना ही।